तासन आई कीन छल हरि गरुड़ जी महाराज ने संदेह रखा कि महाराज काकभूषण जी आपको कैसे मोह हो गया। तब भूषण जी महाराज ने कहा हरि विषय का असमोह व्यंगा सपने नहीं अज्ञान प्रसंगा। भगवान के विषय में एक ऐसी हरि विषय का समोह व्यंगा ऐसा मोह जीवन में आ जाता है कि जो मोह हमें अज्ञान की तरफ ले जाता है। सपने नहीं अज्ञान प्रसंगा। यद्यपि उसमें अज्ञान का कोई काम ही नहीं है लेकिन फिर भी अज्ञान की तरफ ले जाता है। इसी परिस्थिति में जब जयंत महाराज ने ये देखा राम जी को जो है जानकी मैया का श्रृंगार करते हुए, तो उन्हें ये लगा कि भाई ये जो ये कैसे भगवान है जंगल में बैठ के पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं। सांसारिक रूप से देखें तो अनुचित तो कुछ भी नहीं है। भाई जंगल में कहीं भी हो कोई उल्टा सीधी कोई बात हो तब तो कोई कह सकता है, लेकिन पत्नी के लिए कुसुम चुन के माला बनाना और माला उनको देना कि देवी आप इसको पहनो, ये कहाँ गलत है। लेकिन जयंत महाराज ने देखा और उन्हें भ्रम हो गया कि कैसे भगवान है, और जयंत महाराज चल दिए और चोंच में चरणों में चोंच से प्रहार किया। ये देवी प्रहार तो कहीं और किया था लेकिन गोस्वामी जी ने मर्यादा की वजह से चोंच में से प्रहार चरणों में प्रहार किया। भगवान ने जो है बिना फल का धनुष चढ़ा के और उसके ऊपर में उसके पीछे लगा दिया। अब जब भुषुंडी के से जयंत के पीछे ये लगा दिया तब क्या हुआ कि प्रेरित मंत्र, अब जयंत के पास में तो कोई बल था और ब्रह्म सर धावा, भगवान ने जो है कोई मंत्र दिया और मंत्र से जो है वो ब्रह्म बाण छोड़ दिया। अब ब्रह्म बाण को तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं वो क्या बोलते हैं ब्रह्मास्त्र, तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया महाराज। सवाल ये खड़ा हुआ कि कौवा जैसे छोटे पक्षी को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया, भैया ऐसा क्यों किया गया? ब्रह्मास्त्र छोड़ने का क्या अर्थ रहा? लेकिन ब्रह्मास्त्र की खूबी क्या है, जैसे आजकल के जमाने में मिसाइल है, मिसाइल को आप टारगेट कर दो, फिक्स कर दो तो वो सीधी वहीं जाएगी, और यदि टारगेट वहां से हट गया तो मिसाइल तो वहीं गिरेगी। लेकिन ब्रह्मास्त्र की क्या है कि जहां जहां टारगेट जाए उसके संग संग जाए, तो इसलिए प्रभु ने जो है प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा चला बाजी बायस पावा। अब वो कौवा महाराज जो है चल दिए भक्के। अब वहां से भाई चोंच तो मारी कौवा रूप रख के, और जब पीछे लग गया तब असलियत में आ गई। व्यक्ति अपने जीवन में जब खास विपत्ति में फंसता है तब उसका वास्तविक स्वरूप पता लगता है। तो धरी धरी निज रूप गयऊ राम विमुख राखा महाराज के पास पहुंच गया। वो तो पहले ही भगवान की इस लीला को जानते हैं, वो सब जानते हैं कि ये प्रभु क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने जो है कह दी क्या, अरे दुष्ट तेने ऐसे के संग में गलत काम किया है तो मैं तेरे को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं करूंगा। उपजी मन त्रासा
सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि वो मेरी रक्षा करेंगे, और उन्होंने ही रक्षा करने की मना कर दी। तब बड़े हुए बोले अब क्या करूं? और ऐसे विकल हो गए जयंत महाराज, जैसे कि दुर्वासा ऋषि, भगवान के चक्र से दुर्वासा ऋषि ने जो है वो द्रौपदी के प्रति अपराध किया, और भगवान ने जो है ब्रह्मचर्य लगा दिया उसके पीछे, ऐसे जो है हो गया। और फिर कहूँगा महाराज ब्रह्मधाम सेवकुरुत ये लोका फिरा अमित व्याकुल सब शोका। बड़ा शोक होते हुए जहाँ जहाँ भी उसकी गति थी सब जगह गया, लेकिन कहीं उसकी दाल नहीं गली। और किसी ने उससे बैठने भी कहा, वो बैठन कहा न तोई, राख को सकई राम कर द्रोही। जो राम जी का द्रोही है उसको कौन अपने पास बिठा सकता है? जगत के स्वामी का जो द्रोह करेगा उसका तो जो है निष्कासन ही समाज से होना है। तो मात मृत्यु पितु समन समान सुधा होई विजय सुन हरि जन। अब जो है भुषुंडी महाराज कह रहे हैं कि देखो मेरा रूप रखा और रख के और अपराध करा, और अपराध करके जब जब जहाँ गया तब मेरा रूप छोड़ के गया, जिससे कि ये पता न लग जाए कि ये अपराध जो है इस रूप में किया गया है। जब अरे भैया बड़े मेरे पीछे तो लगा दिया है, मैं क्या करूँ? बोले तेने क्या करा था? बोले नाना हमें मत बतावे, कुछ मत करे, जा तू भग। अगर राम जी ने बाण छोड़ा है तो हम तेरा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से सब जग ताई अनलू ते ताता, और जो रघुवीर विमुख सुनो भ्राता। बिल्कुल अग्नि से ज्यादा तपावने वाला जो है सारा संसार उसके लिए हो जाता है। अब जब ऐसी परिस्थिति हो गई जो संसार में जब कोई नहीं रखता है, अब अपराध तो भगवान के प्रति किया। यदि संसार में कोई नहीं रख रहा है, जब संसार लात मारता है तब भगवान याद आते हैं, लेकिन जब अपराधी भगवान के प्रति किया है तब जो है वो भैया भगवान याद कैसे हमें? तब क्या होए? जब भगवान के प्रति अपराध हो जाए तब किसी संत के पास चला जाए, और संत के पास जाने से क्या होता है कि संत ही भगवंत को मना के अपने अपराध को क्षमा करा सकते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलियारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। आप संसार में आप सीधे भगवान के दरबार में चले जाओ, जैसे जयंत महाराज चले गए सीधे दरबार में चले गए तो मोह हो गया। लेकिन यदि गुरु को संग लेके जाएं तो क्या होगा? तो मोह नहीं होगा, क्योंकि भगवान के वैभव को जो है गुरु आपको पहले ही समझा देंगे कि देख मां जाए तो ऐसी वैसी बातें मत करियो, फलानी सर समझाने में जाए तो ऐसी बातें मत करियो कि कोई विपरीत अर्थ निकाल सके। तो इस तरह से संत पहले ही समझा देते हैं। तब अब संत का काम क्या है? नारद जी महाराज तो दुनिया में डोलते देखते हैं, नारायण 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 करते हुए। और नारद जी ने देखा कि ये जो है महाराज जयंत भागते भागते डोल रहे हैं और कोई इन्हें नहीं रोक रहा है, कोई कुछ नहीं कह रहा है। तब नारद जी का क्या
बाबा कह रहे हैं कि मंद करत सो करत भलाई। विभीषण महाराज वो जो है रावण ने लात मारी, तब महादेव जी ने पार्वती को समझाया कि जो तुम्हारे संग कोई भी कितना मंद काम करे लेकिन तुम फिर भी उसके मंद करत सो करत भलाई। संत की महिमा ऐसी है कि उसके संग कोई कितना भी बुरा करो लेकिन वो उसके संग बुरा नहीं करता, वो उसके संग भला करता है। तो नारद जी महाराज की यही बात रही कि नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। बोले देखो जी कैसा पागलों की तरह से भागता भागता डोल लिया है। अरे इसकी अक्ल में ये बात नहीं आ रही कि भाई जिसका अपराध करा है उसके पास चले जाओ, और उसके पास अगर चले जाओगे तो अपराध माफ होने की सबसे ज्यादा गुंजाइश है। तब नारद दावा पूछे वो पहुंचे और बोले कि भाई जयंत क्या बात है, क्या इतने परेशान हो। तब उसने सब कथा सुनाई। तो पठवा तुरत राम पहिताई, राम पहिताई, कैसी पुकारी प्रणत पाई। नारद जी ने समझा दिया कि मां जाइयो, जाके अपनी बड़ाई मत करियो कि मैं इंद्र का पुत्र हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिकाना हूँ और मैं ये कर सकता हूँ। नहीं, जाके सीधे भगवान के चरण पकड़ के महाराज मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, ऐसा जाके भगवान से जाके कहना। और आतुर सबय कैसी पद जाई, त्राही त्राही दयाल रघुराई। तुरंत आतुर माने जैसे किसी से हम मिलने जाएं तो पहले राम राम साहब, कैसे हो साहब, फिर पास में जाए, नहीं, गए सीधे भगवान के चरणों में। आतुर तुरंत राम कोई जाई, भागते हुए जाके उनके चरणों में बिल्कुल लकड़ी की तरह से गिर के तो महाराज मेरी रक्षा करो, ऐसा कह देना। और क्या कहना कि अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, और मैं मति मंद जान नहीं पाई। आपके महाराज बल को मैं नहीं जान पाया, मैं तो जो मूर्ख ही थे। तब निजिकत कर्म जनित फल पाया हूँ। अब जो मैंने काम करा उसकी महाराज मैंने फल तो पा लिया कि सब जगह भागता डोला, किसी ने मुझे रक्षा करने की तो बात दूर, बैठने तक की नहीं कही। तो मुझे ये सब दिख गया कि मैंने कितना बड़ा अपराध किया है। इसलिए अब प्रभु पाई शरण तकिया। अब महाराज जब संसार का सारा भरोसा छूट गया तब मैं आपके पास में शरण में आया हूँ। और सुनि कृपाल आरत बानी, एक नयन कर तजा भवानी। अब महाराज राम जी ने क्या करा कि कौआ महाराज की एक आंख फोड़ दी। और एक आंख फोड़ दी तो कौआ महाराज कहने लगे हमने रामलीला में देखा था कि हमने कहीं के महाराज एक आंख फोड़ दी तो मैं तो पक्षी ठहरा, कोई दूसरी तरफ से हमला करे तो मैं कैसे देखूंगा। तो भगवान ने ये कहा कि तू बाईं से देखेगा तो दाईं बंद हो जाएगी, दाईं से देखेगा तो बाईं बंद हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? कहने जीव और ब्रह्म इन दोनों के विषय में जो चित्त में मोह किया, इन दोनों को एक ही आंख से देखा कि ब्रह्म को भी जीव देखा, जीव को ब्रह्म के रूप में देख लिया। बस यही तेरी एक आंख बेकार हो गई थी। इसलिए तेरे को हमेशा ही याद रहे कि इससे तेरे को कि तेने एक आंख से देखने का जो अपराध किया है उसके दंड से तेरी एक आंख में ही शक्ति है। ऐसा करके एक नयन कर तजा भवानी। बोले जा तू मौज कर, अब एक आंख से ही सबको देखियो
और पूरे संसार को एक ही निगाह संसार पूरे संसार को भगवत स्वरूप में ही दर्शन करियो, जिस स्वरूप में तू आज मेरे पास दर्शन करने आया है। कि नमो अवसद्रो यद्यपि ते करबद उचित प्रभु छाणे करिछो ओ कपाल रघुवीर सम प्रभु छाणे करिछो ओ कपाल रघुवीर सम। यद्यपि भगवान को तो उसका वध कर देना चाहिए था, लेकिन राम जी के समान कौन दयालु है कि जो कोई भी व्यक्ति भगवान के प्रति यदि अपराध भी कर दे तो उसे जो है तल मद मोह छित छलनाना करो सत्य ते साधु समाना। भगवान ने विभीषण के मामले में कही है कि जो सभी आवा सरनाई रखे ताई प्राण की नहीं, तो वादे कैसा भी दुष्ट आ जाए मैं तो उसे साधु कर देता हूँ। ऐसे भगवान ने जो है जयंत को साधु बना दिया और जयंत लीला का फिर प्रसंग कहीं नहीं आया। और कहीं नहीं आया क्या, जयंत की वो गति हो गई कि सब जगह उसको ईश्वर के ही दर्शन होने लगे। एक तरह से यदि मैं कहूँ तो मुझे जयंत की तो मुक्ति हो गई। यद्यपि भगवान चाहते तो उसका वध कर देते, लेकिन दुष्ट का वध कर देने से काम नहीं होता, दुष्ट को संत कर देने से काम होता है। ऐसी भगवान की माया, ऐसी भगवान की महिमा और भगवान का स्वभाव है। इसके साथ में ये कथा विश्राम हरि नाम कीर्तन।
राधा रानी की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।